कलेश तो हम सबको ही दिखते हैं, बट इट्स जस्ट दैट हु मेक्स फन ऑफ इट। बताओ 8:15 की फ्लाइट 2:30 बजे ही कर दी है, हम अगर कह रहे हैं तंबोला खिला दो मना कर रहे हैं। ये कोई तमीज है? नहीं आंटी जी आप बताएं, आंटी जी एक तो गेम हो जानी चाहिए तंबोला की। 5,000 की टिकट में बिग बॉस देखना एकदम फ्री हो गया। एक बार ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड लड़ते थे तो मैं उनके बीच में लगा, मैं कहा यार मैं रिसर्च कर रहा हूँ, आपको पता ही नहीं है, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं लव का डील करता हूँ, मैं लव गुरु हूँ, आप मुझे बताओ क्या चल रहा है। वो दोनों मुझे बताना शुरू हो गए। ग्रैंड पेरेंट्स वाली जनरेशन है तो उनको जब एक्सप्लेन करना होता है आपको कि करते क्या हो तो कैसे एक्सप्लेन करते हो? तो मेरा ये बहुत जल्दी सॉर्ट हो गया था। तो लाइक एज सून एज आई स्टार्टेड कॉमेडी, आई थिंक मैं टीवी में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज करके एक शो आता है, उसमें आ गया था। तो अक्षय कुमार के साथ आ गया था। तो मुझे बस उनको ही बोलता हूँ कि मैं टीवी पे आता हूँ, तो पापा ही बोल देते हैं टीवी में आता है। इज इट इजी फॉर फनी गाइज कि अगर गर्लफ्रेंड गुस्सा भी है तो एक दो जोक सुना दिए, ऐसा डज इट वर्क? अरे आप बताओ, बिल्कुल आप गुस्से में हो, कोई जोक सुनाएगा आप उसका खून नहीं कर दोगे? एग्जैक्टली, हर वक्त मजाक देखो मैं कैसी मजाक। सिचुएशनशिप बहुत ही सिंपल है, आप एक गुलाब जामुन लो, उसको मुंह के अंदर डालो, ना थूको ना गटको, दैट इज अ सिचुएशनशिप। एक तो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि फनी गाइज आर ऑलवेज फनी। ठीक है, मैं कहता हूँ फनी गाइज से डीप बातें कोई नहीं कर सकता। जो इंसान दुनिया के आगे फनी है ना, वो अकेले में रोता भी है। माई मेन पॉइंट विद दिस चीटिंग सेट वाज कि यार इमोशनल डैमेज की कोई कीमत ही नहीं है समाज में। अगर मैं सड़क पे गिरा हूँ, मेरे चोट लगी है, फिजिकल डैमेज हुआ है, इसकी समाज में कीमत है। बट अगर कोई मेरे साथ चीटिंग कर दे, कोई मुझे इमोशनली इतना डैमेज करके चला गया, तो उसकी क्या वैल्यू है? हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट सीरीज, जिसमें आज हमारे साथ है एक ऐसे कॉमेडियन जिनका ना कलेशों के साथ बहुत पुराना नाता है। जहां पे आपको कलेश दिखेंगे वहां पर ये मौजूद होते हैं, आई डोंट नो कैसे। सो हमारे साथ है स्टैंड अप कॉमेडियन प्रवित अरोड़ा। सो प्रवित, सबसे पहले मुझे ये बताओ क्या सीन है यार? एयरलाइंस में कलेश होंगे, आप वहां पर हो, सड़क पे कोई टिकटॉक बना रहा है, आप वहां पर हो, दिल्ली मेट्रो में कोई कलेश हो रहा है। मेरा तो सपना है भाई दिल्ली मेट्रो में लाइव कलेश होते हुए देखना, मैं नहीं देख पाई, लेकिन आप वहां पर हो, ये कैसे? यार आई हैव रियलाइज्ड कि कलेश तो हम सबको ही दिखते हैं, बट इट्स जस्ट दैट हु मेक्स फन ऑफ इट। तो जैसे मुझे लगता है कि एक कलेश में होता है कि यू कैन डू एंगर, मतलब आप गुस्सा वगैरह कर सकते हो कि ऐसे कैसे बोल हाँ दिया? कि भाई ये मत करो, ये मत करो। बट देन आई रियलाइज कि इफ यू फ्लिप योरसेल्फ तो बहुत ही ज्यादा मस्ती भी है कि भाई ये गाली देता है, देखते को तू अब क्या करता, भाई तेरी जगह मैं होता मैं तो पीट देता। हाँ मैंने तो पूरा बहुत मस्ती ली हुई है, बल्कि बहुत सारे तो कलेश ऐसे हैं जो मैंने डाले नहीं है, बिकॉज देन आई एम लाइक यार लोग यही ना समझे कि भाई ये कलेश ही है क्या, कि इसको कि यही है क्या पनौती। क्योंकि मुझे कभी कभी सच्ची में ऐसा लगता है, जैसे कभी कभी मैं गाड़ी भी चलाता हूँ ना, तो मुझे पता है मैं अगर गाड़ी चला रहा हूँ तो मतलब टचवुड भगवान ही है मेरे साथ, वरना तो मेरा रोज ही एक्सीडेंट हो। क्योंकि मुझे हमेशा दिखता है कि कोई, जैसे पीछे मैं एक बार गाड़ी चला रहा तो मेरी गाड़ी के पीछे कोई ठोक के चला गया, तो फिर ठोक के चला गया तो आई एम लाइक ठीक है, जय माता दी, ये तो होते रहता है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब लाइक इफ यू आर ऑन द रोड, हाँ मतलब मुझे फिर लगता है कि ठीक है जय माता दी, कोई नहीं, जुड़वा लेंगे कि मैं जिंदा हूँ, गाड़ी चल रही है, ओके रिपोर्ट ठीक है। तो वो खुद ही आ गया, कह रहे कैसे चला दो, मैं कैसे चला रहा हूँ मेरे भाई, तू आगे आप पीछे से आके ठोक के गए हो, मैं तो अपनी नॉर्मली चला रहा हूँ। मैं भाई पेट्रोल की टंकी होती है ना जहाँ पे, वहाँ पे ठोक के चल गया, मैं वो जगह कैसे देख सकता हूँ? हाँ। तो क्या कैसे चला, मैंने कहा सॉरी। तो अंदर का दिल्ली बॉय जो है वो निकलता नहीं है समटाइम्स कि भाई बहुत ज्यादा फालतू बोल रहा है, बट देन आई एम लाइक मतलब बिकॉज मुझे रियलाइज होता है कि हर कोई अपनी प्रॉब्लम्स के साथ ही घूम रहा है, और हर कोई किसी और का गुस्सा किसी और पर निकालने की ट्राई कर रहा है, और थोड़ा पावर डायनेमिक्स भी है कि इसके पास कौन सी गाड़ी है, कि अगर कि मैंने यार ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की है, मतलब क्वाइट सीरियस थिंग टू से, कि अगर मैं अपनी गाड़ी के पीछे लाइक कुछ लिखवा लूँ बहुत ही बड़ा, और लाइक इफ आई हैव अ लाल बत्ती, देन वो नहीं करेगा ना ये सब, बिकॉज दिस इज अ पावर डायनेमिक गेम। मतलब आप स्कॉर्पियो वाले के जैसे, मतलब लड़कों का मैं अगर बताऊँ तो अगर मुझे एक सड़क पे बहुत ज़्यादा तेज लाइक आई वॉन्ट टू गो टू वॉशरूम, और बिल्कुल ही इररेजिस्टिबल हो गया कि भाई अभी करना ही पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है मतलब है, तो आई हैव टू कार्स सामने, एक वैगनार खड़ी हुई है और एक स्कॉर्पियो खड़ी हुई है, तो आई एम डैम श्योर सब लड़के वैगनार ही चूज करेंगे, बिकॉज दे आर लाइक कि पावर यहाँ पे बच जाऊंगा हो सकता है, ठीक है। तो इट्स जस्ट दैट, वो पावर डायनामिक का बहुत ज्यादा खेल है उस समय। मैंने देखा भी है ये कि जो थार वाला होगा उससे कम पंगा लिया जाएगा, जो ऑल्टो वाला होगा ये तो फैमिली मैन है ना, वैसा भी होता है। नहीं ऑल्टो वाले, ऑल्टो हाँ आपको पता नहीं है, ऑल्टो वाले से बिल्कुल पंगा नहीं ले सकते भाई। ऑल्टो और बलिनो दो ऐसी गाड़ी हैं जो मौत को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि अब हमारी मौत आ चुकी है, अब जिंदगी में मुझे कोई डर नहीं है, तो भाई इनसे भी पंगा बिल्कुल लेना चाहिए। और बिल्कुल एक वैसी वाली ऑल्टो भी होती है, घिसी हुई ऑल्टो एकदम। अरे आपने वो वाली ऑल्टो नहीं देखी है जिसके अंदर 6 लोग जाते हैं?
हाँ। 6 के 6 लड़के एकदम स्पोर्ट शूज वाले कि भाई आप बोलोगे भाई ये क्या चिराग है क्या इसके अंदर, इतने लोग कैसे आते। आई थिंक ऐसी गाड़ियों में जिनसे आप पंगा नहीं ले सकते स्कॉर्पियो एंड थार, बिकॉज जैसे मेरे दोस्त ने थार ली तो ही वॉज अ वेरी इनोसेंट बॉय इन स्कूल कि भाई मैं तो कुछ भी नहीं करता लाइफ में। हाँ। फिर उसके पिताजी ने उसको थार दिला दी और मुझे नहीं पता उसके अंदर क्या जोश आया क्या हुआ। उसको आप डिप्पर दे दो बस एक बारी, हाँ। आप एक बारी उसको डिप्पर दे दो, हाँ। उसके बाद आप बोलोगे भाई मुझसे गलती हो गई क्योंकि वो पूरा लो बीम में चलाता है, बट जैसे ही उसको कोई डिप्पर दे दे वो साइड होता है, उसको आगे आने देता है, उसके पीछे लगाता है, फिर उसको पूरे रास्ते डिप्पर देता है। और भले ही उसको नोएडा जाना हो लेकिन वो गुड़गांव पहुंच जाता है। इसको मैं पूरा परेशान कर दूं तो ऐसे हाथ जोड़ देता है भाई बंदा भाई गलती हो गई मुझसे, और उसने स्पेशली लगवाई है पूरी छुक छुक छुक। तो डिप्पर गेम आई थिंक मतलब क्रेटा नाम से बदनाम है, असली डिप्पर तो थार वाले दे दें भाई। बट मैं कलेश की बात कर रही हाँ। हूँ तो मेरे को मैंने वो वाली वीडियो देखी थी जिसमें एयरलाइंस वाला कलेश हो रहा है Yes. और उसमें आप कह रहे हो कि तो क्या हो गया अगर अंकल जी बोल रहे हैं तो हाँ। तंबोला खिला दो ना। हाँ। तो मेरे को वो लगा कि यार डर नहीं लगता कि लोग पीट भी सकते हैं ऐसे मामले में, क्योंकि वो अंकल बहुत गुस्से में थे, उनकी फ्लाइट हाँ। डिले हो गई थी हाँ। बहुत टाइम से। तो ये इतने सीरियस सिचुएशन में लाइव कॉमेडी करना वेयर ऑडियंस इज नॉट प्रिपेयर्ड, तो डर नहीं लगता थोड़ा? यार तो मैं क्राउड वर्क तो करता ही हूँ स्टैंड अप में, तो दिल्ली में क्राउड वर्क अगर कोई करता है तो ही इज प्रिपेयर्ड कि भाई लाइफ में कुछ भी हो सकता है बिकॉज थिंग्स कैन गो रॉन्ग एज वेल। तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम आई रिमेंबर जून का टाइम था, मैंने उस टाइम अपनी वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कराई थी विच आई वाज वेरी पर्टिकुलर कि भाई ये रिकॉर्ड हो जाए, टेंशन में ही चले जाए। तो आई वाज वेरी हैप्पी बट एट द सेम टाइम थोड़े विड्रॉल सिम्टम्स भी थे मुझे कि भाई मेरे साथ चीटिंग हो गई है सब। तो फिर मैंने कहा यार लाइफ क्या है, यही थोड़ी है, लाइक आई हैव नो वन, लाइक नथिंग टू लूज वाला सीन हो जाता है जब आपके साथ चीटिंग हो जाती है। तो फिर मैं घुस गया एंड लाइक मैं पूरा घुसा तो मुझे तो लगा ये तो मेरी ऑडियंस है, मतलब 100-200 लोग, मैं तो हर एक के साथ क्राउड वर्क किया कि भाई आपकी कैसे, आपको तो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाना था कि तंबोला खिला दो अंकल की। जैसे एक वाइट बाल वाले अंकल थे तो मुझे बहुत ही एकदम अंकल से मेरी स्माइल मैच हुई पूरी की पूरी, मैं हंसी वाइब मैच कर दिया अंकल को, अंकल आप गाली दो यार, अंकल इसको सफेद बालों के वाली गाली चाहिए। तो बहुत मस्ती। तो अरे बल्कि एक टाइम पे तो ऐसा हुआ था जिस एयरलाइन के साथ ये मजाक कर रहा था, तो जैसे मैंने बोला कि लाइक एयरलाइन का नाम, उसके बाद किया हाय हाय, तो वो एयरलाइन वाले खुद ही हाय हाय बोलना शुरू हो गए। खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं पूरी फील्ड मतलब वो अलग। अरे मैंने दोस्त बना लिए, कम से कम 15-20 दोस्त बने मेरे उस फ्लाइट में। यही कलेश। हाँ बल्कि लाइक दिल्ली टू मुंबई की फ्लाइट थी तो मेरे 15-20 दोस्त मिल गए। फिर मैं वहां जाके उनसे मिला हूँ, पार्टी वगैरह की, वो शो में आए हैं, तो भाई फुल फन, कम्युनिटी बिल्डिंग हो रही है बेसिकली। मुझे लगता है कि व्हाट मतलब यू वांट रिमेंबर मी, मतलब कोई किसी को याद नहीं रखेगा। मुझे लगता है यही बातें हैं जो किसी को आप याद रखोगे, वाइब्स ही याद रखता है बंदा। तो वही मुझे तो बहुत मस्ती आती है। लाइक समटाइम्स आई रियलाइज कि मैं जितना बच्चा हूँ उतना मस्त हूँ, जितना ज्यादा लाइक आई थिंक आई एम ग्रोइंग एंड ऑल दैट स्टफ। हाँ ये तो मुझे भी लग रहा है कि बट ऑब्वियसली मतलब जो एक्सपीरियंस है वही ये क्राउड वर्क कर सकता है। हर कोई भी नहीं ना जाके बीच में अगर कोई सीरियस पति पत्नी का कलेश हो रहा है तो बीच में जाके जोक मार लेना, वो तो अरे मैंने वो भी किया हुआ है। हाँ वो भी मैंने देखा। मैंने कि लाइक एक बार ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड लड़ते थे तो मैं उनके बीच में चला गया। मैं कहा यार मैं रिसर्च कर रहा हूँ, आपको पता ही नहीं है, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं लव का डील करता हूँ, मैं लव गुरु हूँ, आप मुझे बताओ क्या चल रहा है। वो दोनों मुझे बताना शुरू हो गए और यार मुझे समझ नहीं आता कि समटाइम आई थिंक क्योंकि मैं बिना किसी बैड मोटिव के जाता हूँ ना, तो वो शायद से सामने वाला देख लेता है कि भाई ये हरामजादा नहीं है, ठीक है, ये मस्ती ले रहा है, ये मतलब हराम, क्योंकि लाइक एवरी टाइम आई गो विद अ कैमरा ऑन फेस कि भाई आपको पता है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ ऐसा सीन नहीं है कि लाइक आई एम इन अ होटल रूम या मैं ओयो में काम करता हूँ कि जिसका काम एमएमएस रिकॉर्ड कर लिया, वैसा सीन नहीं है। तो मैं मुंह पे ही, तो उससे मेरे ख्याल से चिल रहता है फिर मामला। बिल्कुल, ये प्लस पॉइंट तो हमने देख लिया कि मतलब ठीक है कॉमेडी अगर आप कर रहे हो तो बहुत मजे हैं, आप चीजों को लाइट हार्टेड वे में देख रहे हो, है ना, कि कोई बड़ा से बड़ा कलेश भी होगा लेकिन स्टिल यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ लाइक फनी उसमें बेट आप ढूंढ रहे हो। लेकिन व्हाट इज द negative side of being a comedian? And I'm not trying you to be emotional here, but क्या like what it takes to be a comedian basically? जैसे अगर किसी की गर्लफ्रेंड है तो वो बोल देती है कि तुम हर वक्त मजाक ही करते रहते हो, दैट इज वन नेगेटिव। और मतलब जैसे अभी मेरे पापा की मामी की डेथ हुई थी, ठीक है, तो बड़ा सिचुएशन सीरियस है, ठीक है, रात को 1-1:30 बजे ऐसे कॉल आया कि मामी की डेथ हो गई है। तो हम ऐसे गाड़ी में जाते हैं अपने चाचा की ना, तो मेरे पापा बैठे हैं आगे, चाचा बैठे हैं, मेरी मम्मी ऐसे बीच में बैठी हैं और यहाँ पे भाभी बैठी है, मैं बैठा हूँ, ठीक है, बड़ा सीरियस माहौल ऐसे चल रहा है। मामी की डेथ हो गई है, अचानक से डेथ हुई है। तो मम्मी मेरी
1:30 बजे रात के, 1 बजे कॉल आया ऐसे ना, तो मम्मी ऐसे एकदम सीधे सिचुएशन में कि यार 1 बजे कॉल आ गया है और मेरा तो उठते ही प्रेशर बन जाता है। और मैं सोचूं मम्मी ये कोई बात है करने वाली आप देखो वहाँ पे डेथ हो गई है। तो मुझे इतनी हंसी आई, मैं कहा यार मम्मी क्या बात कर रहे हो, बैठे हैं किसके साथ बैठे हैं। और मैंने देखा है भाई, मतलब अगर आपको कभी कॉमेडी देखनी है ना, आप कभी किसी की डेथ में जाओ और एकदम सीरियस सिचुएशन है, ठीक है, उनके लाइक घर वाले जो क्लोज फैमिली वाले होते हैं वो एकदम सीरियस होते हैं कि भाई डेथ हो गई है एंड लाइक क्राइंग एंड ऑल, बट कोई आंटियां आती हैं जिनको कोई मतलब नहीं है डेथ से, वो वहां पे आके यही कि तेरी मेड आई है कि आ जाइए सुनीता आती है ते मैं कहा बतरी नहीं मांजती साबुन रह जाता है की चल रहा है सुनीता साढ़े तक गोडे ते भी दर्द है गई है, बैठ नहीं सकते, फिर वो चेयर बुलाएंगे, चेयर पे चेयर, बैठना है मुझे। अरे कुछ भी बोलते हैं कि पानी ले आ, ठंडा नहीं है तेरे पास, अबे यार वो डेथ हुई है मम्मी की आप क्या कर रहे हैं। तो बहुत ही मुझे लगता है कि लाइक यू सी कॉमेडी इन थिंग्स, मतलब ऑब्जर्वेशन वाली बात है ये, कहीं पे भी कॉमेडी मिल सकती है या और यही थोड़ा वो भी है ड्रॉबैक भी है दैट यू नेवर गेट सीरियस। तो जैसे मैं जिस कंपनी में काम करता था, मेरी मैनेजर ने एक बार बड़े गुस्से में मुझे कॉल किया, बहुत गुस्से में, एक्सट्रीम गुस्से में, कि भाई तुम काम नहीं करते हो, ये वो, आर यू जस्ट वर्किंग फॉर द मनी। मैंने कहा नहीं, मुझे तुझसे प्यार हो गया, हाँ मैं चाहता हूँ तू मेरा माथा चूमे, मैं तो यहाँ पे आपके प्यार के लिए हूँ, आपको पता क्या सैलरी तो मुझे चाहिए ही नहीं। तो पागल हो गए, आर यू जस्ट वर्किंग फॉर द मनी, ये कैसी बात है। मैंने कहा नहीं मुझे पीएफ नहीं दहेज चाहिए, आपको पता क्या है, फालतू बात है ये सब। मैं तो लाइक ऑफिस में तो मेरे साथ ऐसा बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे मुझे लगता है कि तो लाइक एट वन पर्टिकुलर टाइम मैं जिस ऑफिस में काम करता था ना, उन्होंने ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह शुरू कर दी थी। उनको लगा कि ये घबरा जाएगा ऑफिस पॉलिटिक्स से और खुद नौकरी छोड़ देगा। इनको ये नहीं पता मैंने जॉइंट फैमिली की भसड़ देखी हुई। मैंने देखा हुआ है भाई, घर में 2 औरतों को एक दूसरे को माँ की गाली देते हुए, और सही बता रहा हूँ एक ही माँ है, एक ही माँ है, फिर भी एक दूसरे को गाली दे। इनको लग रहा पता नहीं क्या, बट गुड फन। यही है ड्रॉबैक दैट यू गेट टू सी कॉमेडी इन एवरीथिंग। तो कभी कोई बैकफायर भी कर जाता है कि तुम हमेशा मस्ती में रहते हो। जैसे मतलब अभी तो स्टैंड अप कॉमेडी चलो एक बहुत अच्छा प्रोफेशन बन गया है और हमारी जनरेशन इज वेरी कूल विद इट, है ना, और अच्छा लगता है, ओ माय गॉड स्टैंड अप कॉमेडियन है, तो थोड़ा फैंसी भी लगता है। लेकिन ये जो मम्मी पापा वाली जनरेशन है या उनसे पहले ग्रैंड पेरेंट्स वाली जनरेशन है, तो उनको जब एक्सप्लेन करना होता है आपको कि करते क्या हो, तो कैसे एक्सप्लेन करते हो, क्या बताते हो? तो मेरा ये बहुत जल्दी सॉर्ट हो गया था। तो लाइक as soon as I started comedy, I think मैं टीवी में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज करके एक शो आता है, उसमें आ गया था। तो अक्षय कुमार के साथ आ गया था, तो शॉर्ट सीन हो गया एकदम बढ़िया, घर वालों के साथ वैलिडेशन मिल गई कि हाँ बेटा अब तू जो मर्जी करे। फिर एक बार दोबारा टीवी में आ गया, सोनी पे, सोनी था, हाँ सोनी पे आ गया था। तो उस पे तो मुझे बस उनको ही बोलता हूँ कि मैं टीवी पे आता हूँ, तो पापा ही बोल देते हैं टीवी में आता है। क्या टॉकिंग अबाउट फन एंड कॉमेडी, तो साइकोलॉजी जो है वो कहती है कि लड़कियां जो हैं वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं विद पर्सन हु हैव गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। क्या बात कर रहे हो, ये पता तो होगा, क्या बात कर रहे हो, पता तो होगा, सही बताओ, मुझे तो सारे लड़के लाइक कर रहे हैं यार, ये सब क्या चल रहा है यार, कहाँ हो लड़कियां। प्यार मिलना चाहिए, कहीं से भी मिल जाए। तो ये ऐसा होता है कि लड़कियां ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती हैं और बस कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता, बस 2-3 जोक सुना दो। मतलब इट इज रिलेटिवली इजियर फॉर अ पर्सन हु इज फनी टू टॉक टू वुमेन, मतलब बिकॉज दे आर कॉन्फिडेंट कि हाँ लाफ तो ले ही लूंगा। और उसके अलावा ऐसे व्हेन आई टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप, योर लव लाइफ, तो क्या इट इज इजी? क्या बात कर रहे हैं ये जो शक्ल बनी है ना, मुझे बड़ा मजा आया कि अभी तक तो ऐसा चल रहा है। हंसदे चाहे तो मतलब मैं नहीं होता कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, ये सब कैसे बोल सकते हो आप यार, ये ऐसे 2 कैमरे के आगे आप ये सब। आई रियली वांट टू नो कि इज इट इजी फॉर फनी गाइज कि उनका रिलेशनशिप चलाना ज्यादा इजी हो जाता है कि अगर गर्लफ्रेंड गुस्सा भी है तो 1-2 जोक सुना दिए, ऐसा डज इट वर्क? अरे आप बताओ, बिल्कुल आप गुस्से में हो, कोई जोक सुनाएगा आप उसका खून नहीं कर दोगे? एग्जैक्टली, हर वक्त मजाक तो बट यार जैसे इट इज नॉट इजी। तो एक तो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि फनी गाइज आर ऑलवेज फनी, ठीक है, मैं कहता हूँ फनी गाइज से डीप बातें कोई नहीं कर सकता। जो इंसान दुनिया के आगे फनी है ना, वो अकेले में रोता भी है, और ये बात जेन्युइन बता रहा हूँ, मतलब दे आर मोर एक्सप्रेसिव, बट फनी गाइज आर ऑल्सो सिलेक्टिवली फनी, सिलेक्टिवली एक्सट्रोवर्ट। उनका वो एक स्क्रू हिला हुआ होता है जो उन्हें खुद को नहीं पता, क्योंकि वो घर में जाके वो अकेले ही हैं और बस
दीवार देख रहे हैं। वो मैंने एक रील देखी थी कि दैट फनी गाय जो मतलब हमेशा जोक्स क्रैक करता रहता है, तो उसके घर पे जाते हैं और वो ऐसे मतलब इट वाज वेरी सीरियस, ऐसे फांसी का फंदा लगा रहा है खुद को कि कभी आप उससे बात कर लो तो ऐसा यार मतलब आप कभी ना फनी, आपको कभी कोई लगे ना बहुत ज्यादा फनी है तो आप उससे पूछ लेना, और जिंदगी कैसी चल रही तेरी, बस वहीं पे बस डेड मामला। एंड लाइक कमिंग टू दैट क्वेश्चन कि लाइक कि गर्लफ्रेंड वगैरह क्या सीन, मेरे ख्याल से और गुस्से में आ जाते हैं यार वो तो मतलब ये चाहे आपका जितना मर्जी अच्छा स्किल है, सेंस ऑफ ह्यूमर आपको बहुत अच्छा है, ये रिलेशनशिप में जरूरी नहीं है कि काम करेगा। अरे बल्कि हम सब लड़के ना एक मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि जैसे जब गर्ल्स हमें एक्सप्रेस करती है ना कि आज मेरे साथ ये सब हुआ, ये सब हुआ, ये सब हुआ, तो हम 5-10 मिनट हो जाते हैं बातें सुनते सुनते, फिर हम सोचते हैं जोक क्रैक कर दें, लाइट हो जाएगा माहौल गुस्से में, बट भाई ऑपोजिट हो जाता है, हमेशा ऑपोजिट हो जाता है, और गुस्से में आ जाती है, पागल हो जाती है, बाल नोचने को हो जाती है, मार डालूंगी तेरे साथ मैं क्यों हूँ, तो ऐसे तो वो नहीं करना चाहिए। मुझे याद आ गई बात, मुझे बहुत रिलेटेबल बात भी लग रही है कि मतलब ठीक है यार, और वो होता है ना कि आपने लड़के को पसंद किया क्योंकि वो रोस्ट बहुत अच्छा करता है, बट देन ही स्टार्ट्स रोस्टिंग यू। तो ये उनो रिवर्स नहीं, अरे मैं आपको बता रहा हूँ, जब एकदम स्टार्टिंग फेज होता है ना तो वो ऐसे कहती हैं कि यार यू आर सो फनी, आप तो हर एक से सीरियस चीजों को मजाक बना देते हो, फिर हो जाता है 1-2 साल तुम हर वक्त मजाक ही करते रहते हो यार, तुम कभी सीरियस ही नहीं होते। जैसे मतलब आई रिमेम्बर, तो जैसे अभी रिसेंटली ही मेरे साथ लाइक एक चीज हुई, लाइक माय एक्स चीटेड ऑन मी, तो जब उसने चीट वगैरह किया, हम लड़के फनी गाय स्पेशली हम लड़के, क्योंकि मेरे दोस्त समझ रहे हैं कि भाई ये तो फनी ही है, इसके साथ कभी कुछ बुरा होता ही नहीं है, ये तो हमेशा खुशी रहता है, तो हम लड़के दूसरे लड़कों को बता भी नहीं सकते कि हमारे साथ चीटिंग हुई है, क्योंकि मतलब मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मैंने अपने एक दोस्त को बताया कि भाई मेरे साथ चीटिंग हो गई है, उसका मुझे कॉल आया, कह रहा और भाई भाभी तो सविता भाभी निकली, मैं कहा यार तू पागल है क्या बात कर रहा है यार, क्या बात कर रहा है यार, मैं आंसू बहा रहा हूँ, देखो यहाँ पे भी फनी होना है। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, हम लड़के नहीं बता सकते, क्योंकि हमें यही डर लगा जाता है भाई, अगर मैंने अपने दोस्त को बता दिया ना कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, वो तो खुद ही कॉल कर देगा कि क्या हो गया भाभी, हम बन जाते हैं आपके ऑफिस वाले दोस्त, हमारे से बातचीत बढ़ा लेते हैं, आप घर की बात घर में रहती, बट वो गॉन केस है हमारा। बट इज देयर अ प्रेशर ऑफ बीइंग फनी एवरी टाइम वंस द पर्सन नोज दैट यू आर फनी? जैसे आप यू बीइंग अ कॉमेडियन, वही होता है ना कि कुग्गी है ता उड़ के वखा, है ना ये वाला जोक। आपकी भी एकदम पंजाबी तगड़ी है यार एकदम। तो मैं बता देती हूँ, ये बहुत पुराना जोक है। जसपाल कुग्गी का ही है कि अगर तू चिड़िया है तो उड़ के दिखा, है ना, तेरा नाम में चिड़िया है, तो वैसे ही कि कॉमेडियन है तो हंस के दिखा, तो हंसा के दिखा, तो ये वाला प्रेशर तो होता ही होगा ना कि मतलब यू हैव टू बी फनी इवन दो अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं भी आ रहा, यू हैव टू मेक द अदर पीपल लाफ। यार नॉट रियली, आई थिंक इन द स्टार्टिंग इयर्स ऑफ कॉमेडी सम पीपल आर कि लाइक दिस कि हमें हर जगह जाना है तो फनी होना है, बट देन यू रियलाइज कि यार इनको तो ये तो नेवर एंडिंग लूप है, इट्स लाइक कॉर्पोरेट साइकिल, मतलब जितना मर्जी अप्रेजल हो जाए, जितना मर्जी काम आ जाए, कभी खत्म ही नहीं होगा, तो कुछ प्रेशर नहीं है इन सब चीज़ों में, मतलब जितना इन सबसे दूर रहते हैं उतना बढ़िया रहता है। बल्कि मुझे कोई कहता है ना, बट देन इट बिकम्स मतलब ये आपकी जॉब बेसिकली, इट्स अ जॉब। अगर आप एक कॉमेडियन हो, यू टेल मी दैट यू आर अ कॉमेडियन, ठीक है, और आप बिल्कुल शाय हो, यू कांट अफोर्ड टू बी शाय, यू कांट अफोर्ड टू बी जस्ट सिटिंग in peace। अगर आप एक पार्टी में जा रहे हो and you're not feeling like talking to anyone, है ना, but you are a comedian, तो आपको कुछ ना कुछ तो जाके करना ही पड़ेगा। तो मैं ये बात कर रही हूँ कि ये प्रेशर कैसा होता है। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा एनालॉजी गलत है, ये मतलब एग्जांपल गलत है। तो व्हाट आई हैव सीन इज, मतलब 80% ऑफ द कॉमेडियंस और लाइक 90% ऑफ द कॉमेडियंस आर इंट्रोवर्ट। वो पार्टी में जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। आप कॉमेडियंस की पार्टी देखो, उसके अंदर 2-3 कॉमेडियंस हैं जो बोल रहे होते हैं, बाकी कोई कुछ नहीं बोलता, बाकी सब उनको देखते हैं, बिकॉज वी आर मोर ऑफ अ ऑब्जर्वर। और कॉमेडियन बनने का काफी हद तक रीजन ये भी है कि जस्ट दैट हमारा जो चाइल्डहुड है वो हम बोले ही नहीं कुछ, हमें फनी बनने का मौका ही नहीं मिला। हम जब हल्का हल्का कोशिश करते थे तो हमें बड़ा, मतलब हमें कभी वो वैलिडेशन मिली ही नहीं, तो देन वी गो ऑन स्टेज। और हर वक्त फनी बनने की मतलब इच्छा नहीं रहती, क्योंकि वी गो ऑन स्टेज, वी मेक पीपल लाफ, देन वी आर सेटिस्फाइड कि हाँ वाली वैलिडेशन मिल गई। तो स्टेज पे फनी होना इम्पोर्टेंट है। बाकी ऐसे रियल लाइफ में हर किसी को क्यों फ्री में नहीं, नॉट फ्री में, मतलब मैं क्यों ऐसे खामखा उंगलीबाजी करूं। लाइक इफ आई एम इन अ जोन देन इट्स नाइस, इफ आई एम नॉट इन अ जोन देन, बट also there is this uncle in every family जिनको लगता है कि वो तो कॉमेडियन है, और जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पता नहीं किसने उनके ऊपर दी है, वो खुद ही ले लेते हैं कि भाई मुझे तो जोक्स क्रैक करने हैं, उस पे हंसी आए। तो आपकी फैमिली में है ऐसे? मुझे तो लगता है मेरे पापा ही हो।
ये ज्यादा ही ऑनेस्ट हो गया। सही बता रहा हूँ यार, मेरे पापा ही है। तो वी वर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप एंड आई वांट टू टॉक अबाउट ये जो अभी के मतलब ये चीजें तो मेरे को लग रहा है पहले से ही चली आ रही है, लेकिन अभी इनको टर्म्स मिल चुके हैं, जैसे जेनजी रिलेशनशिप टर्म्स की हम बात करते हैं। जेनजी हूँ मैं भी। आप भी जेनजी हो? मैं भी जेनजी हूँ, बट मैं ना वो बॉर्डर लाइन जेनजी हूँ। हाँ, सेम। मैं रिलेट नहीं कर पाती जेनजी से खुद को। मेरी आत्मा मिलेनियल है और मेरा दिमाग मिलेनियल है। अभी मेरा वैसे ही चल रहा है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि किड्स और मिलेनियल्स के साथ भी मेरा जम नहीं पाता, क्योंकि दे आर टू बुढ़ा फॉर मी, है ना, कि नो ये तो नहीं होता, तो हम कहीं के है नहीं। बट अभी जैसे हम टर्म्स पढ़ते हैं, चीटिंग की अगर हम बात करें, बाय द वे आपका जो नई स्टैंड अप कॉमेडी आई है उसके देखो बारे भाई, में देखो, यस देखो भाई, देखो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट मतलब आई वांट टू स्टार्ट विद इट कि ये जो टर्म्स हैं जैसे बेंचिंग है, ब्रेड क्रम्बिंग है, तो क्या कहना है आपका इसके ऊपर? एक आता है फिर सिचुएशनशिप तो मुझे सबसे बड़ा स्कैम लगता है कि समझ ही नहीं है अभी इस प्यार को मैं क्या नाम दूं। अरे नहीं, मैं आपको बताता हूँ सिचुएशनशिप क्या है। सिचुएशनशिप बहुत ही सिंपल है। आप एक गुलाब जामुन लो, उसको मुंह के अंदर डालो, ना थूको ना गटको, दैट इज अ सिचुएशनशिप। आपको स्वाद भी पूरे आ जाएंगे और आपने खाया भी नहीं। तो सच बता रहा हूँ, ये पूरा डेलुलू हाँ, आपको पता है डेलुलू क्या होता है? हाँ, तो ये पूरा जो डेटिंग आजकल गेम चल रही है ना, जैसे मैं डेटिंग एप्स पे हूँ, तो डेटिंग एप्स पे जो भी पूरी गेम चल रही है, एवरीवन इज डेलुलू। हर कोई कह रहा है कि मुझे, इसमें भी है डिल्यूजनशिप भी है एक चीज कि जिसमें डिल्यूजनशिप पता है आपको क्या है? डिल्यूजनशिप इज कि जो कि मेरे को लग रहा है मोस्टली लड़के भी ऐसे करते हैं कि भाभी है तेरी, और भाभी को पता ही नहीं है कि वो कितना की भाभी है, तो वो डिल्यूजनशिप है। वो तो सच्चा प्यार है। वो तो सच्चा प्यार है यार, वो कोई डिल्यूजन नहीं है। आपको पता नहीं है, भाभी ऐसे नहीं बोला जाता किसी को। भाभी इज टॉप टियर। भाभी को तो पता ही नहीं है ना कि मैं कितनों की भाभी हूँ। स्टार्टिंग में आपकी शादी हो चुकी है ना, उनसे पूछना, स्टार्टिंग में आपको भी नहीं पता था। मैं आपको बता रहा हूँ, वो बोल चुके थे। मैं आपको बताता हूँ, ये डेटिंग वर्ल्ड पे पूरा डेलुलू सीन चल रहा है। उनके हिसाब से ये है कि भाई दोनों एक दूसरे को बस लादा दे दें कि हाँ करेंगे, अभी लाइक वी आर नॉट देयर येट, और फिर ऐसे जिस्म पूरा इकट्ठा कर लिया दोनों ने एक दूसरे का, ठीक है, और फिर यार आई रियली लाइक दिस टर्म, जिस्म इकट्ठा कर लिया। यार आप यही डाल पाओगे, Trying to be as संस्कारी as he can। दोस्तों, जागरण मीडिया आपको पता ही है कि आजकल वैसे ही थोड़ा मीडिया का अनलेस एंड अनटिल रिपब्लिक टीवी होता तो मैं गंद मचा देता, तो मुझे लगता है एंकर ही गंद मचा देती। अच्छा, तो अब आई वांट टू टॉक अबाउट योर स्टैंड अप कॉमेडी चीटिंग। मतलब आपने इतने हैवी वर्ड को इतने आसान तरीके से बताया और यू मेड पीपल लाफ बेसिकली। चीटिंग पे भी किसी ने सोचा नहीं था, मतलब चीटिंग की चाहे लड़कियों में तो अलग ही इसकी फैन बेस है कि अगर कोई लड़की सुना रही है अपनी चीटिंग का किस्सा तो अलग ही माहौल होगा। क्या बात कर रहे बट आपने सुनाया तो मतलब इट फेल्ट लाइक कि मतलब ठीक है, लौंडे जो है ऐसे ही बताते होंगे। यार तो मेरी चीटिंग थोड़ी अलग केस थी, टू बी रियली ऑनेस्ट। लाइक मेरे साथ जब चीटिंग हुई तो आई वाज सो मच इन लव कि मुझे रियलाइज ही नहीं हो पाया कि इसने चीटिंग कर दी है। तो क्योंकि हम लड़के विश्वास ही नहीं कर पाते, हमें लगता है कि हमारी भोली कैसे पंजाबा निकल सकती है, हमारी वाली कैसे चलाको माई निकल सकती है। तो कल तक इतनी प्यार भरी बातें कर दी थी, इसने तो मुझे सिखाया ना हाउ टू लव। इसने तो मुझे सिखाया ना, जब गाड़ी में आई हो तो डैशबोर्ड में रोज रख दियो, ऊपर रोज गिरा दियो, ये दिन मेरा बर्थडे है, इससे एक हफ्ते पहले सरप्राइज भेज दियो, केक भेज दिया कर जब मैं नाराज हो जाऊँ। तो इसने तो मुझे ये सब सिखाया ना प्यार करना। तो हाउ कैन शी चीट, हमें रियलाइज ही नहीं हो पाता, हमें वो शौक ही लग जाता है कि यार। तो मोस्ट ऑफ द मेन लाइक, मुझे लगता है कि मैं थोड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो सकती है, बट मुझे लगता है कि चीटिंग वही लोग करते हैं, लड़के खासकर, जो स्कूल में पिटे नहीं है। क्योंकि मेरे स्कूल में बहुत ही सिंपल सीन था, अगर जैसे आप किसी की गर्लफ्रेंड हो और एंड आई हिट ऑन यू, आई फ्लर्ट विद यू, ठीक है, और आपने मुझे लाइन भी दे दी, तो पिटाई मेरी होगी। तो मेरी इतनी पिटाई हो जाएगी कि मैं सोचूंगा ही नहीं दोबारा चीटिंग करने का। तो मेरे स्कूल में बहुत सिंपल था, तो हमारे स्कूल में चीटिंग ना के बराबर थी। और कोई कभी कर देना कि जैसे कोई लड़का मतलब लाइक उसकी गर्लफ्रेंड है, की गर्लफ्रेंड के लिए हम वो पूरा का पूरा, तो उसकी पिटाई धुलाई। तो दिस इज ब्रो कोड, अनसेड ब्रो। हाँ, दिस इज ब्रो कोड। किया तेरे को अगर पता है कि तेरी भाभी है वो, तो भाई तू उसे आंख नहीं मारेगा और वो सब, मतलब तू उसके साथ फ्लर्ट नहीं करेगा, ये सारा सीन। तो
तो वही चीटिंग में पूरा ये सीन था. एंड देन आई रियलाइज कि आई वाज गोइंग थ्रू अ रियली टफ टाइम टू हील. माय मेन पॉइंट विद दिस चीटिंग सेट वाज कि यार इमोशनल डैमेज की कोई कीमत ही नहीं है समाज में. कोई वैल्यू ही नहीं है. आपके साथ फिजिकल डैमेज हो जाए, मेरा हार्ट टूट जाए, मेरा यहाँ पे चोट लग जाए, या अगर बंदी मार के चली जाए या हाँ, कुछ ऐसे है exactly, ना कि exactly. तो आप केस तो कर सकते हो. हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं सड़क पे गिरा हूँ, मेरे चोट लगी है, फिजिकल डैमेज हुआ है, इसकी समाज में कीमत है. ठीक है, वैल्यू है कि भाई इसको चोट लग चुकी है. ठीक है, दिख रहा है लोगों को इसके साथ कुछ हुआ है. बट अगर कोई मेरे साथ चीटिंग कर दे, कोई मुझे इमोशनली इतना डैमेज करके चला गया, तो उसकी क्या वैल्यू है. एंड आई एम ड्राइविंग द कार और मुझसे गाड़ी नहीं चल पा रही, मैं इतना इमोशनली डैमेज्ड हूँ. अब अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वो किसकी गलती है. तो मेरा ये पॉइंट था कि इमोशनल डैमेज की कोई कीमत ही नहीं है. और ये वही लोग हैं, ये वही लाइक यू कैन से ये वही लोग हैं जो ऐसे इंस्टाग्राम पे मेंटल अवेयरनेस डे पे ऐसे बोलते हैं कि भाई मेंटल अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ इज एवरीथिंग. हाँ, हैशटैग यस. और ये सुशांत सिंह राजपूत ये सब. ठीक है, एंड देन दे गो एंड चीट. मैं कह रहा हूँ किसी को अगर चीटिंग करनी हो बिल्कुल करे, बट घर वालों से ना मिले. भाई मैं अपनी मम्मी को क्या बोलूँ. अब मेरी मम्मी पूछती है 2 हफ्ते में एक बार कि वो तेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं आ रही आजकल घर पे, कि वो तेरी सहेली नहीं आ रही. अब मैं कैसे बोलूँ यार उनको यार कि मम्मी वो तो कहीं और जॉब लग गई है उसकी. अब आपको कैसे इंटर्नशिप खत्म. हाँ. तो मैं कहता ऑल ऑफ दीज थिंग्स, मतलब चीटिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसे मतलब इमोशनली, जैसे इमोशनल डैमेज को हमारी सोसाइटी में डैमेज माना नहीं जाता. आई थिंक दिस इज द मेन इशू एंड दिस इज इन एवरी फील्ड. अगर आप ऑफिस में जाओ, आपके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, आप टॉक्सिक एटमॉस्फेयर में रहते हो, आपका खून खौल रहा है, आपको लग रहा है कि आपको बस मतलब आपको बस चोट लगी नहीं है, बट यू आर मोर इल देन अ पर्सन हु इज फिजिकली इल. मतलब मेंटल इलनेस को हम इलनेस समझते नहीं है. थैंक यू सो मच प्रवीत, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. बहुत मजा आया. वी टॉक्ड अबाउट सो मेनी थिंग्स, रिलेशनशिप, चीटिंग, जो कि आपका बिल्कुल नई वीडियो भी है. डू वॉच इट, इट्स वेरी फनी और मजे आएंगे आपको. एंड हमने वर्क प्लेस के बारे में भी बात की, मजा आया. सो आई जस्ट होप कि आपको भी ये कॉन्वर्सेशन पसंद आई हो. और अगर आपको पसंद आई है तो यू नो कि आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है. प्रवीत अरोड़ा को सब्सक्राइब करना है. ये वाला चैनल तो चलता रहेगा. इनका क्या है, इनके पास तो पैसा है दोस्तों, बट असली इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को सपोर्ट करना जरूरी है. और हम भी वैसे गाइस इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, हमें भी फॉलो कर लीजिए अगर आप कर ही रहे हैं, इतना काम हो ही रहा है. प्रवीत अरोड़ा तो यहाँ पे भी कर लो. एंड यस, कीप वॉचिंग हर जिंदगी फॉर मोर सच कंटेंट. थैंक यू सो मच. थैंक यू.